हेलो मेरे बुब्बर सिरों, कैसे हैं आप। तो यहाँ पर आज से एक नया सफर चालू होने वाला है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं भी आती है तो भी मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा दूंगा, और हमारा वादा है कि अगले 1 से 2 मिनट अगर आप इस वीडियो में रहेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में 60 लाना कितना आसान है। हर बच्चा 60 में से 60 नंबर ला सकता है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या यूनिट है हमारी जिनको मुझको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है, कौन सी बुक आपको लेनी है। पहली चीज तो बुक आपको लेनी ही नहीं है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आपको बुक की पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। तो अगर आप फिर भी बुक लेना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए बुक ले लीजिएगा। ठीक है। उसमें हम नाम भी सजेस्ट कर देंगे बुक का, तो उसको ले लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो मैं बताता जा रहा हूं उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब लगे रहना है। यहाँ पर आपको पीवाईक्यू भी कराया जाएगा। ठीक है। पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा लगभग आपके एग्जाम के 1 महीने पहले। हर संडे आपका टेस्ट सीरीज होगी, हर संडे आपका टेस्ट लिया जाएगा। पहले 1-2 यूनिट करा दी जाएगी ताकि टेस्ट लेने के लिए आपके पास कोई मटेरियल हो जाए। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है ना। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मुझे पढ़ना क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में जो लोग हाई स्कूल 9th पढ़े हैं या 11th 12th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं वही सारी चीजें हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं भी आती है तो भी मैं इतने आसान कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं ना, कोणों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स बोला जाता है इसको। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, ये सारी चीजें सीखेंगे। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले यहाँ पर सीखेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं एंगल सम, कोणों का योगफल और कोणों का अंतर। एक चैप्टर ये भी है इसके अंतर्गत। इसके बाद मुझे क्या पढ़ना होगा, इसमें कोणों का गुणनफल, है ना, गुणनफल भी पढ़ना है और ग्राफ पढ़ने हैं। 2-3 ग्राफ है, साइन के ग्राफ, कॉस के ग्राफ। ठीक है। साइन कॉस टेन की जो ग्राफ है ये थोड़ा आपके लिए नया है और बाकी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा। जो लोग क्या पढ़ रहे होंगे, जो 10th क्लास पास आउट होके आए हैं उनके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस ये एकदम नया हो जाएगा। और जो 11th 12th करके आए हैं उनके लिए पुरानी ही बात है। जैसे यहाँ पर हमें क्या पढ़ना होगा, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट पढ़ेंगे, है ना। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, लिमिट पढ़ना होगा, हम लिमिट पढ़ेंगे इसमें। और कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, लिमिट मतलब सीमा और कॉन्टिन्यूटी मतलब सततता। और क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो अगर आप 11th 12th पढ़ के आए हैं तो आपके लिए ये भी आसान है। ठीक है। और अगर हाई स्कूल से आ रहे हैं तब और केयरफुली पढ़िएगा इसको। ठीक। अच्छा, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जो 12th करके आए हैं वो थोड़ा सा इंट्रीगेशन में पढ़े थे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्न, लेकिन यहाँ डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जिसमें क्या होगा, लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन होगी, एक घाती भिन्न होंगी, है ना। और क्या होगी, द्विघाती भिन्न होंगी, क्वाड्रेटिक। ठीक। और होल पावर वाली, जिसमें होल पावर लगी हुई, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कोई टर्म होगा, x+1 का होल स्क्वायर, x+2 का होल क्यूब, इस टाइप से। तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, हाई स्कूल के बाद जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप अगर रेगुलर हमारे साथ बने रहेंगे तो ये भी बहुत आसानी से है, क्योंकि हमने बोला ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। लगे रहेंगे, बार बार प्रयास करेंगे और एक दिन हम जीत के ही दिखा देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याएं। हाँ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो जो 11th 12th करके आए हैं उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये बहुत आसान होता है, लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत होती है कि किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में आता है। ठीक है। बहुत बढ़िया।
इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर चीजें क्या होंगी, a प्लस आई बी के फॉर्म में होगी, जहां ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजनरी पार्ट होगा। इसके मॉडुलस पढ़ेंगे बेटा, इसकी पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की ध्रुवीय रूप पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत अच्छा सिलेबस है। अब हम लोग करेंगे क्या, कैसे तैयारी करेंगे, तो यहाँ पर आपको डेली शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे आपकी वीडियो पड़ जाया करेगी, उसको आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जब 1-2 यूनिट हो जाएगी, 1-2 यूनिट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका टेस्ट अरेंजमेंट करेंगे, है ना, टेस्ट अरेंज करेंगे, लाइव क्लास लेंगे, उसमें टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक, उस टेस्ट का रिजल्ट आप अपना खुद से एनालिसिस करेंगे, फिर जो भी चीजें होंगी आप उनसे टेलीग्राम पे संपर्क करेंगे और उन चैप्टर्स को फिर से करा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिए जाएंगे यहाँ पर PYQ वाले। ठीक है, जैसे इसको कराया तो इसके जितने भी 10 साल में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाया करेंगी, या फिर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना कॉलेज का नाम लिखिए। ठीक है, और साथ में अपनी ब्रांच लिख दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ये नंबर सेव कर लीजिए आप। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ये टेस्ट अरेंजमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर लास्ट टाइम में जब लास्ट के 15 दिन बचेंगे तो PYQs के, ठीक है, वीडियो लगातार आपको मिलेगी, लाइव क्लास आपके ली जाएगी, इसमें PYQ सॉल्व किए जाएंगे, है ना, पूरा पूरा पेपर, 10 साल का पेपर आपसे सॉल्व करा दिया जाएगा। तो यकीन मानिए अगर इस हिसाब से आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो 60 में से 60 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से लाया जा सकता है। और भाई मैथ बनाई भी इंसानों ने है और कर भी इंसान ही रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलताएं ऐसे तो मिलती नहीं, है ना, चुपचाप आपको इतनी मेहनत करनी है कि सफलता आप शोर मचाने लगे कि आपने कितनी मेहनत की। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और कल शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे आपको ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट यूनिट यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। इसमें कई चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम इसको चाहे यूनिट वाइज करा देंगे चाहे चैप्टर वाइज करा देंगे, देख लिया जाएगा, जैसा हमको ठीक लगेगा वैसा हम करा देंगे। और जिनको आता है वो भी वीडियो को देखें, हमारे से जुड़े, और जिनको नहीं आता है वो भी देखें। जिनको आता है वो इसलिए देखें कि हो सकता है कि कुछ चीजें उनकी कच्ची रह गई, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस में तो अंतर है, और जिनको नहीं आता है उनको तो पढ़ना ही है कायदे से। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप अगर 11-12 करके आए हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जब एग्जाम में होता है तो फिर पछतावा आ जाता है। और आपको बता दे, लगभग 70 से 75% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक लग जाती है ना, फेल नहीं होते हैं, बैक लग जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो ध्यान रखिए और आप उनमें से नहीं बनना है, क्योंकि 70 से 75% बच्चे की अगर बैक लग रही है तो समझ जाइए कितना बड़ा ये मतलब डाटा है, कितना एक टफ चीज है। और टफ कुछ भी नहीं है, बस मैथ्स में क्या है, मैथ्स बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि आप रात भर जग करके एक रात में तैयारी कर लेंगे। इसमें क्या है कि आप पहले तैयारी कर लीजिए और एक दिन पहले आराम से सोइए, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, रिलैक्स माइंड में रहिए। अगर इसको लास्ट टाइम में तैयार करते हैं जो बच्चे, वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और रही बात उसकी, तो आप 60 में से, ठीक है, आप 25 नंबर भी अगर नहीं ला पा रहे हो तो फिर आप 1 नंबर की बेवकूफ व्यक्ति, है ना। इसलिए इन सब चीजों से बचिए, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, जो मैं बातें कहूं उसको मानते रहिए, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। एक क्लास के बाद उसकी PDF वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, पूरे मतलब जो भी मैं क्लास लूंगा उसकी PDF आपको पहुंच जाएगी। तो आप चाहे PDF के थ्रू नोट्स बना लें, चाहे वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाए, लेकिन इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप इतना ही पर रखते हैं और कल शाम को 6 बजे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।